दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि अर्थ पर रहकर भी हम दूसरे प्लैनेट तक का डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं, और अगर आपने इसके बारे में सोचा है तो इस चीज़ को कैसे करते हैं और किस मेथड से करते हैं, अगर आप इस बारे में सोचते हैं तो ये वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली जिस मेथड से इसको करते हैं उस मेथड को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, और आप फिजिक्स में हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं अज्यूम करूं कि मैं यहाँ पर अर्थ पे हूँ, ठीक है, अब अर्थ से मुझे एस नाम के प्लैनेट तक का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये मेरा अर्थ है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये अर्थ है, और एस अज्यूम कर लेता हूं मैं सैटर्न है या फिर सन है, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो जो एक प्लैनेट है। मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। अब मेरे पास कोई ऐसा मीटर तो है नहीं या मेजरिंग टेप तो है नहीं कि मैं यहाँ से लेके उस ग्रह तक मेजरिंग टेप फैला दूं और उसके बाद मुझे डिस्टेंस पता चल जाए। तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा सम ऑफ द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, उसको समझने के लिए अब करते क्या हम, बेसिकली पैरेलैक्स मेथड वो मेथड है कि आप एक ही चीज को, एक ही सोर्स को, ठीक है, एक्चुअली सोर्स नहीं, आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है जिसको आप देखना चाहते हैं, उस प्लैनेट को आप अपनी एक अर्थ से एक दूसरे पॉइंट से जाके देखते हैं। इसका मतलब जैसे कि आपके पास कोई चीज है, आप घर में है, ठीक है, आपको आपके घर के दो कोने हैं, ठीक है, आपके घर में टीवी लगा है, ठीक है, तो आप उस टीवी को घर के दोनों कोनों पे जाके देखते हैं। तो एक साइड से इस एंगल पे आपको टीवी दिखेगा, दूसरे साइड से दूसरे एंगल पे टीवी दिखेगा। तो जो एंगल मेड होगा उस एंगल को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। उसको समझने के लिए आप ये ड्राइंग को देखिए। अज्यूम करो कि ये अर्थ नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका टीवी है, ये आपके घर के दो कोने हैं। आप सबसे पहले गए पॉइंट ए से, वहां से आपने टीवी को देखा, दूसरी बार गए आप पॉइंट बी पे, वहां से आपने टीवी को देखा। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो लाइन क्रिएट हुई, उससे बीच में जो एंगल बना उसको हम लोग बोलेंगे थीटा, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जो भी हम मैं एक्सप्लेन करने वाला, दैट मीन्स आपका प्लैनेट और आपका अर्थ। ठीक है, सो यहाँ पर आपने दो पॉइंट चूज किए अर्थ पे, एक हो गया पॉइंट ए, एक हो गया पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट पे आपके पास जो भी बायनेकुलर्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, दूरबीन वगैरह जो भी हैं, ठीक है, उससे आपने एस नाम के प्लैनेट को देखा पॉइंट ए से जाके, फिर आप गए पॉइंट बी पे और पॉइंट बी से भी आपने एस को देखा, तो आपको एक एंगल मिला जिसको हम लोगों ने बोला थीटा। इतना क्लियर? अब बेसिकली आपको मैं एक चीज बता देता हूं स्टार्टिंग में। इसमें जो रूल होता है वो, अगर आपने सर्कल्स पढ़े हैं, सर्कल्स के बारे में जानते हैं, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू आर थीटा, जिसमें S आर्क होती है, R जो होता है वो रेडियस होता है, और थीटा जो होता है वो एंगल होता है। यही सेम फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई होने वाला है, बट यहां एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग है। ठीक है, अब इतना आप आई होप समझ गए होंगे। अब समझते क्या हैं, एक बात बताओ, अगर आप अर्थ से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वो जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आपके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक के डिस्टेंस में। एग्जाम्पल समझ लो, आप ए से यहाँ से लेके चांद तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। ठीक है, चांद का डिस्टेंस है लगभग 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, आप अगर अर्थ पे हो तो कुछ रहेगा लगभग 3000 किलोमीटर। तो अगर आप डी को बी को डी से डिवाइड करते हो, दैट मीन्स आपका 3000 डिवाइड बाय 3 लाख किलोमीटर। समझ रहे हो, 3 लाख किलोमीटर बराबर। तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा लेस देन होगी किससे? 1 से। ये एग्जाम्पल है। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो आपका यहां पर मैंने कंसीडर किया है B बाय कैपिटल D इज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटा आएगा। अब अगर ये वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको निग्लेक्ट भी तो कर सकता हूं। अगर ये वैल्यू S से दैट मीन 1 से छोटी आ रही है तो मैं इसको क्या करूंगा, निग्लेक्ट कर सकता हूं। तो अब एक चीज समझो,
अगर ये 1 से छोटी है तो अब यहां पर आपको कुछ दिख रहा है इमेजिनरी सर्कल जैसा, ये कैसा हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या हो गया, एक इमेजिनरी सर्कल हो गया। ठीक है, इस इमेजिनरी सर्कल का ये जो हो गया, ये एक पॉइंट समझ लो, ये पॉइंट हो गया और ये हो गई इसकी आर्क, ये हो गई, इस बी को मैंने एक समझ लिया आर्क। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या रूल ऐड होगा, दैट मीन्स आपका ए बी इज इक्वल टू हो गया बी, करेक्ट, एंड ए एस दैट मीन्स ये वाला इज इक्वल टू बी एस इज इक्वल टू किसके होगा, हमारे डी के बराबर। थीटा इज ए बी बाय डी, कैसे, बी बाय डी अप्रोक्सीमेटली लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइक लेस देन इज इक्वल टू 1 बराबर। ठीक है, इसके हम लोग लिख सकते हैं। तो अब क्या निकल के आएगा, अब यहां पर थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, लाइक आपको भी पता है एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट हर जगह कंपलसरी। तो अब आपको क्या निकला, ये ए बी बाई डी है। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये यूज किया, तो ये क्या हो गया, ये बता रहा है दैट मीन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी को मैंने क्या लिया है, ए बी मतलब क्या, ए बी मतलब यहां पर हम लोगों ने डिनोट किया है बी से, तो मैं थीटा को इक्वेट कर दूंगा, थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए बी का मतलब हो गया बी बाय डी। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको तो डी चाहिए था ना, दैट मीन्स डी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू अनदर प्लैनेट, तो डी को मैं उस साइड भेज दूंगा। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाय थीटा। अब डी ही हमको चाहिए था, डी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द प्लैनेट, बी हमको पता है हमारे अर्थ के बीच के 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और थीटा मतलब पैरेलैक्स एंगल। तो इस तरीके से आपको दो प्लैनेट्स के बीच का आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। सो आई होप आपको ये जो मेथड है ये समझ में आ गया रहेगा। अगर अभी भी आपके मन में है कोई डाउट्स या फिर है कोई क्वेश्चन, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बी टेकी, बी रिलीजियस, हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय गाइस।